अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान और मुबारक का बाबरकत महीना तकरीबन इख्तिताम पजीर होने वाला है और रमज़ान के इनाम के तौर पे ईद उल फितर का दिन आने ही वाला है। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो भी ईद रेसिपी है। आज हम ईद के लिए कुछ स्वीट बनाएंगे और ये स्वीट आप बाज़ार से जब ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। आज हम इतने आसान और इतने लो कास्ट बजट में इसको बनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसान रेसिपी है और आज के बाद आप बाज़ार से ख़रीदना बिल्कुल भी बंद कर देंगे। तो आज की हमारी रेसिपी का नाम है मलाई लड्डू। और मलाई लड्डू ये हर जो मिठाई वाली दुकान है वहाँ से अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत ही महंगे मिलते हैं। लेकिन जब इंसान खुद घर में ट्राई करता है तो अंदाज़ा होता है कि कितनी आसान चीज़ें हम बाज़ार से ख़रीद के अपने बजट की तबाही फेरते हैं। तो अपनी रेसिपी से पहले सबसे ज़रूरी वाला काम, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ बर वक्त मिलती रहें और आप कोई भी हमें रेसिपी मिस ना करें। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं। आज की हमारी रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ सिंपल, आपने दूध उबालना है और उसमें कोई भी खटाई, लेमन जूस डाल लीजिए, सिरका डाल लीजिए, टाटरी डाल लीजिए। उसमें खटाई डाल के उसको फाड़ लेना है। फाड़ने के बाद उसका पानी हमने निकाल देना है और जो पीछे हमारे पास कॉटेज चीज़ बचेगा उसको हमने इस तरह स्क्रम्बल कर लेना है। इसको आपने हाथ में मसल के इसका बारीक सा दाना बिल्कुल रह जाना चाहिए। दाना ना भी रहे तब भी खैर है, लेकिन इसको बिल्कुल आपने स्क्रम्बल कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए होगा दूध। कॉटेज चीज़ हमने रख लिया साइड पे। उसके बाद हमें तकरीबन 2 लीटर फुल फैट मिल्क चाहिए। दूध आपका अच्छा वाला होना चाहिए। इसको हमने रिड्यूस करके थोड़ा सा इसको खोए की तरफ ले जाना है। खोया बनाना नहीं है, लेकिन रिड्यूस करके इसको खोए की तरफ ज़रूर ले जाना है। तो हम इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं और इसको रिड्यूस करना शुरू करते हैं। फ्लेम आप बेशक जितना आपसे कंट्रोल हो हाई कर लीजिए ताकि जल्दी से आपका दूध जो है ड्राई हो सके। तो मैं दूध को रिड्यूस करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या शक्ल होनी चाहिए। दूध को पकाते हुए हमें तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और इसकी मौजूदा शक्ल आप देख रहे हैं। अब हम इसमें तकरीबन हाफ कप चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हम हाफ कप शामिल करेंगे। इसके अलावा हम तकरीबन 8 से 10 छोटी इलायची का पाउडर बना लेंगे। उसके दाने निकाल के उसको हम पाउडर की शक्ल में ले आएंगे, वह हम डाल लेंगे। चीनी डिज़ोल्व हो ले और इलायची का पाउडर भी हम बीच में मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें अपना जो हमने कॉटेज चीज़ बना के रखा है, अच्छा कॉटेज चीज़ हमने तकरीबन 2 किलो दूध का बनाया है। मैं शुरू में बताना भूल गई कि उसकी मिकदार क्या है। तकरीबन 2 किलो दूध से हमने कॉटेज चीज़ तैयार किया है और 2 किलो ही हम रिड्यूस कर रहे हैं इसको, ये जो सामने आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं अपना कॉटेज चीज़ जो हमने स्क्रम्बल करके रखा है। इसको अब हम अपने जो दूध हमने रिड्यूस किया था उसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा, दूध आपका हाफ से कम रह जाना चाहिए। जो हमने रिड्यूस किया है हाफ से कम रह जाना चाहिए, तकरीबन आधा लीटर के करीब। तो अब हम इसमें कॉटेज चीज़ जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जितना ये आपको थोड़ा सा पतला सा नज़र आ रहा है इसको तकरीबन 5 मिनट आपने पका के तो इसका जो थोड़ा सा पतलापन है इसको गाढ़ा कर लेना है। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस 5 मिनट इसको हाई फ्लेम करके जल्दी से ड्राई कर लेना है। अगर हमने इसको ज़्यादा देर पका लिया तो हमारा जो कॉटेज चीज़ है उसका दाना हार्ड हो जाएगा और फिर वो लड्डू की शक्ल अख्तियार नहीं करेगा, बल्कि बिल्कुल भुरभुरा होके बिखरता रहेगा। तो बस इसको 5 मिनट हमने इसको पकाना है ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए और फिर हम इसको उतार लेंगे। ये जितनी आपको थिकनेस नज़र आ रही है इतनी हमने रखनी है। थोड़ा बहुत जो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि अभी इसको और होना चाहिए, ये जब हम चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो ये ठंडा होके
मज़ीद थिक हो जाएगा और लड्डू की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने तक हम इसको ठंडा करेंगे। जितना आप हाथ में लेने के काबिल हो सकें लड्डू की शक्ल अख्तियार करने के लिए आप हाथ लगा सकें उतना आपने इसको ठंडा कर लेना है। तो चूल्हे से नीचे उतरते ही 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये मौजूदा शक्ल में आ जाएगा, जब आप हाथ लगाने के काबिल होंगे और फिर इसको लड्डू की शक्ल दे सकेंगे। तो हमारा जो मलाई लड्डू का मटेरियल है वो मतलूबा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको लड्डू की शक्ल देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके जितने साइज़ का आप लड्डू बनाना चाहें, छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से, बहुत ही नरम मुलायम इसका मटेरियल है, तो बड़े आराम से ये लड्डू की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो इस तरह जैसे मैंने लड्डू बनाया है इस तरह आप अपने मतलूबा साइज़ के इससे छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। और ये जितना मटेरियल हमने बनाया है इससे तकरीबन 1.5 से 2 किलो आपके मलाई लड्डू बन के बड़ी आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो मैं सारे लड्डू बना लूँ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाती हूँ। मलाई लड्डू हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्विंग डिश में अरेंज करते हैं। कोई भी आप डिश ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, उसमें एक तरतीब से अपनी मर्ज़ी से तरतीब लगाइए, ऊपर नीचे लगाना चाहें तब भी, और सारी डिश में फ्लैट लगाना चाहें तब भी। तो अपनी मर्ज़ी से इसको अरेंज कीजिए। मैं इसको अरेंज करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मलाई लड्डू हमारे अरेंज हो चुके हैं। ये जितने आपको सामने डिश में नज़र आ रहे हैं इतने ही और मौजूद हैं। यानी जितने मटेरियल का हमने 2 किलो दूध से कॉटेज चीज़ बनाया और 2 किलो दूध को ही रिड्यूस किया, तो उससे हमने तकरीबन 2 किलो ही मलाई लड्डू हासिल कर लिए। तो इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह कुतर के उसकी हवाइयाँ छिड़कना चाहें तो छिड़क सकते हैं। मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए कुछ ऊपर ना भी लगाएं तब भी ये बहुत ही यमी, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही मज़ेदार मलाई लड्डू बन के तैयार हैं। आज की रेसिपी के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बाज़ार से ईद के दिन स्वीट्स ख़रीदना बंद कर देंगे और घर पर ही ये बहुत ही मज़ेदार और एनर्जेटिक स्वीट्स बना के तैयार करेंगे। मेहमानों को सर्व कीजिए, बच्चों को दीजिए। ईद की सुबह शीर खुरमे के साथ ये भी बनाइए, बहुत पसंद आएंगे सबको। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसको कमिंग ईद पे ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।